So hello everyone. So friend, in this video we are going to discuss about binomial lecture number 2 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको लेक्चर को पूरा देख करके आइए, तभी आप इस लेक्चर पे आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 पर। देखिए लेक्चर नंबर 2 पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ ली थी कि जनरल टर्म क्या होगी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की। क्या हो? जनरल टर्म। जनरल टर्म एक क्या होगी? एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो जनरल टर्म यदि मेरे पास कोई भी x प्लस वाई की जो पावर n है उसकी जनरल टर्म होती है कि r टेंडिंग टू r इज इक्वल टू n से, यानी कि n सी आर x की पावर n माइनस r और इंटू वाई की पावर r, y की पावर r। यदि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक t r प्लस के 1th टर्म इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। तो आज हमारा टॉपिक है इस पॉइंट पर। आज हमारा टॉपिक है इस पॉइंट पर। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस आर एंड y की पावर r। तो हम समझ सकते हैं यदि हमारे पास 1 प्लस एक्स की, या देखते हैं कि जो एन सी 0 है कोमा एन सी 1 है, एन सी 0 और एन सी 1 और डैश 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 यदि हम चले जाए कि एन सी एन आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट, आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट, आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे। ये पॉइंट सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे। जैसे अगर 1 प्लस एक्स की पावर की n है, यदि मुझे इसको एक्सपेंड करना हो तो इक्वल टू इसको भी इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हो कि n सिग्मा n सी आर एक्स की पावर तो मेरे पास है नहीं यहाँ पर, और y की टेंडिंग टू पावर कितना है? n है। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? y को मैं लिख सकता हूँ कि पावर होगी वो n होगी, y की जो पावर होगी वो n होगी, यानी कि एन सी ज़ीरो एक्स की पावर n। यदि देखो 1 प्लस के x की पावर n को यदि मुझे एक्सटेंड करना है, 1 प्लस के x की पावर n को यदि एक्सटेंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 1 और एन सी 1 करेंगे यदि तो एन सी 1 हो गया, एन सी 1 एक्स की पावर, एक्स तो मेरे पास है नहीं, वाई की पावर कितना हो गया यहाँ पर? वाई तो हो गई, प्लस एन सी 2 और यहाँ पर एक्स यानी कि वाई की जो पावर होगी वो 2 होगी, प्लस जेस प्लस एन सी एन और x की जो पावर होगी वो होगी n होगी। तो ये हमारे पास मैंने लिख दिया कि एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी एन आर दी बाइनोमियल कोफिशिएंट इसकी ये होगी। तो ये था बाइनोमियल जो कोफिशिएंट टर्म का कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि इस पॉइंट को हम एक कोफिशिएंट बोलते हैं पूरी एक्सप्रेशन का। यदि बोल दे यहाँ पर कि r क्या है, वेयर r जो है बिलोंग्स करेगा विद द नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है आप उसको लिख सकते हो 0 1 2 कुछ भी समथिंग यहाँ पर लिख सकते हो कि होल नंबर को आप लिख सकते हो, या नेचुरल नंबर जो भी आपको डालना हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट था। आइए इसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ देयर टर्म के। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दी एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी आर होगा, कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन x की पावर y इज इक्वल टू एन सी आर। अब देखो क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में सोल्व करते हैं। तो आइए मिटा दे, उतार लिया। तो चलिए क्वेश्चन करें, मिटा दे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब की 20 20 20। तो इसका मेरे को एक्सपेंशन करना है। इज ऑप्शन ए इज 60 सी 40, ऑप्शन बी इज 40 सी 20, 40 सी 20, ऑप्शन सी इज 80 60 सी 10 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। इनको आप लगा सकते हो। तो चलिए सोल्व कर सकते हो। आइए सोल्व करें। ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन है। एनडीए में पेपर सेकंड में आया था, ये पेपर सेकंड के एनडीए में आया हुआ है, ये चेक कर सकते हो। सोल्व करते हैं। देखो मैंने एक पॉइंट लिखा था कि जो x की जो पावर r है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन, मैंने पॉइंट लिखा था कि अभी यहाँ पर पॉइंट लिखा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन 1 प्लस के x की पावर n इज इक्वल टू NCR होगा, इज इक्वल टू NCR होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस फॉर्म में इसका आंसर आना है। हमको इस पार्ट को 1 प्लस के फॉर्म में बनाना है, 1 प्लस के फॉर्म में बनाना है, मतलब x प्लस वाई की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म को यदि हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, हम देख सकते हैं इस फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के x की क्यूब जो है फॉर्मूला, हम देख सकते हैं किसका बन रहा है। सिंपल सी बात है, देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, देख लो करे सोल्व, देखते हैं। तो हम कर सकते हैं, इसको देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस पॉइंट को, यानी कि 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब की पावर हो गया यहाँ पर 20, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस के एक्स की क्यूब की पावर, 1 प्लस के एक्स की क्यूब की जो पावर होगी वो 20 होगी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई? अगर मेरे पास इसको मैं 1 प्लस के एक्स की क्यूब की पावर 20 लिख सकता हूं, तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस के एक्स की जो पावर होगी वो 60 होगी। तो यहां से मेरे को पता चलता है कि जो फॉर्म है a प्लस के b की पावर n मेरे पास बन चुकी। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से कि n की जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास 60 आ गई, n की वैल्यूज़ जो है हमारे पास 60 आ गई, और r की जो टर्म थी वो हमारे पास 20 आ गई। r की जो टर्म थी वो हमारे पास गिवन है, वो 20 है। तो हम इसको लिख सकते हैं NCR की फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लो। तो NCR की यदि हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, NCR की यदि फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सिंपल बन रहा है 60C20। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या रहा है, 60C20 नहीं है, तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसको मैंने बताया था कि NCn-1 के इक्वल होता है, NCR जो है वो NCn- के इक्वल होता है। इट मीन्स मेरे पास यदि, देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर अभी ध्यान सुनना, यदि मेरे पास 60C0 है प्लस के 60C20 है प्लस के 60C40 है प्लस के 60C60 है। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाली टर्म है वो लास्ट वाली टर्म के इक्वल होगी, मतलब 60C0 इज इक्वल टू 60C60 होगा। तो यहीं पर इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 60C20 इज इक्वल टू 60C40। इसको हम लिख सकते हैं 60C40। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो 60C20 है, 60C40 हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये था इसका कुछ क्वेश्चंस का आंसर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कोफिशिएंट के। बहुत अच्छा, इसकी अगर मैं ट्रिक बताऊं, इस क्वेश्चंस की यदि हम ट्रिक्स देखें, इस क्वेश्चन में यदि हम ट्रिक लगाए कि ट्रिक जो है इसको हम सोल्व करें बिना इस कैलकुलेशन के भी सोल्व कर सकते हैं। तो बिना यदि हम कैलकुलेशन के सोल्व करने का तरीका आप सोचो जरा। यदि मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, यदि मेरे से पूछे, यदि मेरे पास सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ, ये तो पूछ नहीं रहा फिर भी बता देता हूं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट
सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट एक्स की पावर समथिंग कुछ भी पूछे देन पुट x इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। देन x इज इक्वल टू 1 हमेशा आप पुट करिएगा, वहाँ पर x की वैल्यू को आप 1 पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 3 माइनस के 5x प्लस के 8x स्क्वायर की पावर यदि हम 5 कर ले और इससे पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कर सकते हैं 3 माइनस 5 प्लस के 8 की पावर 5, 8 और 3 11 माइनस के 6 तो इज इक्वल टू आंसर आएगा 6 की पावर 5, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, 6 का आंसर ऐसे निकाल सकते हो। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, मिटा दे कल सोल। तो आपको यदि कोई भी कोफिशिएंट टर्म दे दे कि x की पावर 100 कोई भी इन दिस एक्सपेंशन में, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, आपको r गिवन है, इसको कन्वर्ट करोगे तो वो आपस में अपने आप आ जाएगा। तो चाहिए मिटा दे। चलिए देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रेशनल टर्म के एक्सपेंशन पर। बाइनोमियल में रेशनल टर्म कैसे निकालते हैं, है ना। बाइनोमियल में रेशनल टर्म कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दी एक्सपेंशन, टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन दी एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू कितना होगा। यदि देखो मेरे पास यदि कोई भी टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन दिस एक्सपेंशन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हमेशा n प्लस 1 होगा, अच्छा जी। यदि मेरे पास ये होगा तो यदि t थर्ड का मतलब क्या होगा ये बताओ जरा। t थर्ड का मतलब होगा कि t 2 प्लस के 1 यानी कि इज इक्वल टू t ऑफ दैट r प्लस के 1। तो यहाँ पर हमारे पास r की जो वैल्यूज होगी वो एक tth टर्म से एक कम होती है, एक वैल्यू कम होती है, आप एक प्रॉपर्टीज को बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं लिखने जा रहा हूँ जो कि आपको डायरेक्ट जो है उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश 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 प्लस NCN। ये प्रॉपर्टी यदि आपको दिख जाए, यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस आपको दिख जाए तो उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 2 की पावर n, उसका आप आंसर लिख सकते हो 2 की पावर n, यानी कि आप समझ गए होंगे मैंने क्या लिखा है कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर n और x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r, और यहाँ पर आएगा आपके पास NCR। तो ये कंसेप्ट है, उसको आप लिख सकते हो 2 की पावर n, या आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1 भी आप उसको लिख सकते हो। तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आइए प्रॉपर्टी नंबर दूसरी ओर देख लेते हैं। और प्रॉपर्टी बताएं। यदि आपके पास NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डैश 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 प्लस -1 की पावर n इंटू NCN दे दे, यदि कुछ ये प्रॉपर्टीज इस प्रकार से दे दे तो आप क्या कर सकते हो। आपको प्रॉपर्टीज तो वही है, इज इक्वल टू सिंपल आप टर्म लिख सकते हो 0। प्रॉपर्टी यही है लेकिन माइनस का चिन्ह लगा दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज की 0 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को हम 0 कर सकते हो, ठीक है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देख ले। यदि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टीज आ जाए कि NC0 की यदि मैं स्क्वायर कर दूं प्लस NC1 का स्क्वायर कर दूं प्लस NC2 का स्क्वायर कर दूं, NC3 का स्क्वायर कर दूं प्लस NCN का स्क्वायर कर दूं, तो इसको आप क्या लिखोगे। डायरेक्ट है, आंसर लिख सकते हैं 2 की पावर n इज इक्वल टू साइंस r इज इक्वल टू 0 इंटू NCR x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर दूसरी देखते हैं।
एक प्रॉपर्टी और है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 यदि कुछ इस प्रकार की यदि मेरे पास प्रॉपर्टी दे दे, यदि इस प्रकार की प्रॉपर्टी दे दे इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n-1। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट जेईई मेंस की प्रॉपर्टीज पर बेस यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए भी थे। 2022 में इस प्रॉपर्टी पर 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहाँ पर वैल्यू रख दी थी 15 के करीब, यहाँ पर कोई वैल्यू रखी गई थी और यहाँ पर इसको इस प्रकार से दे दिया गया था और डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया 2 की पावर n NCn यानी कि 0 प्रॉपर्टी दे दी और इस प्रकार से दे दी 2 की पावर n-1। तो आंसर इज डायरेक्ट इज 2 की पावर n। आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो। और प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी है, लेकिन प्रॉपर्टीज कराने को तो बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, आप अभी 11th का कंटेंट पढ़ रहे हो तो 11th के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज जो आपकी काफ़ी काम करने वाली है। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। मिटा दे, मिटा दे, नोट कर लिया, नोट कर लिया भाई, मिटा दे। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशनल पे मैं क्वेश्चन लाया हूँ अच्छे अच्छे, वे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं। आइए मिटा दे, चलिए। जी मेंस के क्वेश्चंस हैं, जी मेंस के क्वेश्चन है। कल हमारे पास स्टार्ट होंगी एक्सरसाइज जो कि 8.1 है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि कॉन्जुगेट एक्सपेंशन के हैं, सिर्फ वही मैं इसमें कराऊंगा, बाकी आप खुद करने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया गया है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ irrational term in the binomial expansion, in the binomial expansion of 7 की पावर 115 माइनस 3 की पावर 1/10 की पावर 60 इज 55, 49, 48 एंड डी ऑप्शन इज 54। ये आपका जेईई मेंस में क्वेश्चंस आया हुआ है। नाउ चेक कर सकते हैं। तो देखिए यदि इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस आए हमको इरेशनल टर्म के निकालने के लिए, चाहे रेशनल टर्म में चाहे उस पे आ जाए, सॉरी इंडिपेंडेंट पे आ जाए क्वेश्चंस, हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ले लेंगे और एक इरेशनल का। इसी कॉन्सेप्ट में हम आपको रेशनल टर्म भी बता करके चलेंगे। मैंने बता रखा है सबसे पहले आपको कि टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स क्या होती है। सबसे पहले इस पॉइंट से नोट करके यहाँ पर लिखिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू n+1। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इज इक्वल टू है 61। 61 में से जो मेरे पास वैल्यूज अभी इसकी आएंगी इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर इरेशनल वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर इरेशनल वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर इरेशनल वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमको इसको सोल्व करना है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। एक्सपेंशन है तो इसको सोल्व कर लो भाई, सोल्व कर लो, सिंपल सा फंडा भाई। एक्सपेंशन क्या दे रखा है 7 की पावर 1/5 माइनस के 3 की पावर 1/10 और इसकी पावर है 60। तो सोल्व कर ले, आइए सोल्व करते हैं। समीशन ऑफ दैट r की पावर 0 से लेकर के 60 तक है। क्या लगाना देखो, NCR यानी कि 60CR। 7 की पावर 1/5 की पावर 60, क्यों? क्योंकि a की पावर r होगा, n-r।
एक्स की पावर एन माइनस आर, ये एक्स है और ये अच्छा वाई माइनस में है, कंसेप्ट माइनस में है, माइनस का क्या मैंने कंसेप्ट बता रखा है कि आपको माइनस कंसेप्ट बता दिया था, ठीक है। तो एक्स की पावर कितनी होगी, देखो 7 की पावर, ध्यान से ना, 1/5, 7 की पावर 1/5 एन माइनस आर, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 60 माइनस आर। क्या क्लियरिटी एकदम है, क्लियरिटी है। एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, तो वाई को लिख सकते हो आप यहाँ पर -3 की पावर 1/10 की पावर आर, आर की पावर आर, आर। तो ये सही है, क्या ये सही है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबमिशन ऑफ दैट r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 60, ये है आपके पास 60 सी आर। मेरे को किसी प्रकार से r पता चल जाए, r पता चल जाए तो मैं यहाँ से इस टर्म को निकाल भी सकता हूँ। यदि मेरे को यहाँ पर r की टर्म कितनी पता चल जाए, वो भी आ जाए तो भी निकाल सकता हूँ। तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। माइनस को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस आई की पावर आर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपके पास बचा 7 की पावर 60 माइनस के r/5, और यहाँ पर आपके पास बचा 3 की पावर r/10, 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 3 की पावर r/10। यदि मेरे पास ये 60 माइनस के r है, 60 माइनस के r है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर r/10। और यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं 60 CR और इसको लिख दूं 7 12 माइनस के r/5 डॉट 3 की पावर r/10, तो हमको पता चल रहा है कि जो r है, r डिवाइडेड बाय 5 एंड 10, मतलब r की जो ऐसी वैल्यू है, r की कुछ ऐसी वैल्यू रखिए जो 5 से और 10 से ही डिवाइड हो, जो 5 से और 10 से ही डिवाइड हो। 60 तक r की ऐसी वैल्यू रखिए जो 5 से और 10 से ही डिवाइड हो। ये देखते हैं क्या क्या होंगी। 0 5 नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि वो 5 से है लेकिन 10 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पर आएगा 10 क्योंकि 5 से भी इससे भी है। 15 हम नहीं ले सकते, यहाँ पर आएगा 20, ऐसे ही 30 40 एंड 50 और एक ये 60। तो मेरे पास टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6 7 टर्म यहाँ पर आ गई है, 7 टर्म यहाँ पर मेरे पास आ गई है। अब टोटल जो टर्म थी, टोटल टर्म थी, जो टोटल टर्म माइनस रेशनल टर्म, रेशनल टर्म इज इक्वल टू इरेशनल टर्म। तो ये सिंपल सा बात है कि हमारे पास ये टर्म जो आई वो एक रेशनल टर्म थी, वो एक रेशनल टर्म आई, वो एक रेशनल टर्म आई। तो टोटल टर्म मेरे पास 61 और माइनस के टर्म 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना बचा, कितना बचा भाई, 61 में से 7 गए, मतलब 54, 54 आंसर है, इज इक्वल टू, ये आगे इसका आंसर इज 54, ऑप्शन नंबर इज डी। तो ये इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हमको इरेशनल टर्म निकालनी हो तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। इरेशनल, इरेशनल क्या निकालनी थी, टर्म, ठीक है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हो। तो 54 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और क्लियरिटी आएंगी। वो देखते हैं इंडिपेंडेंट एक्स पर, ठीक है। आइए देखते हैं, मिटा दें, मिटा दें, नोट कर लिया, नोट कर लिया, पॉज करें, नोट करें, पॉज कर ले, नोट कर ले, पॉज करें, नोट करें। तो चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, जे मेंस में आया हुआ है। मिटा दें, क्वेश्चन है, इफ द टर्म independent of x in the binomial expansion
रूट एक्स माइनस के अपॉन एक्स का स्क्वायर की पावर 10 इज 405, देन मॉड के इज इक्वल टू, ये आया हुआ है जेई मेंस में। नो चेक कर सकते हो आप, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, मॉड के निकालना है। ऑप्शन इज 2 प्लस माइनस के 2, ऑप्शन बी इज प्लस माइनस के 3, ऑप्शन सी इज प्लस माइनस के 4 एंड ऑप्शन डी इज 3 माइनस के। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। मोड के में आपको पता ही होगा ऑप्शन ये भी खत्म है, तो इसको आप कैंसिल पहले ही कर सकते हो, चाहे इसको मैं देता ही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इज प्लस माइनस 5। आप इसको इस तरीके से सोल्व मान के चलिए, या मान के चलिए √3 ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पर लिखते हैं। √10 x की पावर n माइनस आर, n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं y की पावर r, मतलब माइनस बाहर ले लेंगे इंटू r, और यहाँ पर k अपॉन में x की स्क्वायर की पावर कितना r। और स्टार्टिंग में आप ले सकते हो, अच्छा वो नहीं लिया मैंने, 10c क्या लेंगे r। यदि मेरे को यहाँ से r की वैल्यू को पता चल जाए, यदि मेरे पास यहाँ पर r की वैल्यू पता चल जाए, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि टर्म किस पे इंडिपेंडेंट है। देखते हैं, 10cr माइनस 1 की पावर r, और इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2 की पावर 10 माइनस r, और यहाँ पर लिख सकते हो k अपॉन में x की स्क्वायर की पावर r। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यानी कि -1 की पावर r, और यहाँ पर 10cr x की पावर 10 माइनस r/2 डॉट k की पावर r डॉट x की पावर -2r। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 -5। इसको और इसको यदि मैं ऐड कर लूँ, इसको और इसको यदि मैं ऐड कर लूँ, तो क्या आप निकाल सकते हो? आसानी से भाई 10 माइनस के 5r, 10 यदि मैं माइनस के यदि 5r कर लूँ, 10 माइनस के यदि मैं 5r कर लूँ और अपॉन में 2 कर लूँ, देखो इज इक्वल टू -1 की पावर r, और यहाँ पर 10cr डॉट x की पावर 10 माइनस 5r/2। और यदि मुझे r की वैल्यू निकालनी हो, यदि मेरे को r की वैल्यूज़ निकालनी हो, तो 10 माइनस के 5r/2 इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, और यहाँ से r की वैल्यू को 2 लिख सकता हूँ। तो मेरे को पता चल रहा है कि जो r की वैल्यूज़ है वो 2 है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो और आप आसानी से इसको आंसर को निकाल सकते हो। और यहाँ पर k की पावर r कितना, k की पावर r। ठीक है, तो माइनस के हो गया r, तो k की पावर r ही कर लो डायरेक्ट, k की पावर r कर सकते हैं डायरेक्ट, डॉट 10c2 इज इक्वल टू कितना है 405। ये मेरे पास वैल्यू है 405। अच्छा, r की वैल्यूज 2 है, तो यहाँ पर तो रखी नहीं मैंने, तो माइनस के k की पावर 2, और 10c2 कितना हो गया मेरे पास, 10c2 निकाल सकते हो, 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू ये हो गया मेरे पास 8 का फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये हो गया मेरे पास 45। तो ये आ गया मेरे पास 45। चेक कर लो, 10 माइनस के 2 यानी कि 8 का फैक्टोरियल मतलब कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 2 इंटू 8 का फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो 2 5 9 5 45, तो 45 आएगा। तो ये 45 इज इक्वल टू 405। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 9, तो जो k इज इक्वल टू प्लस माइनस के 3 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, प्लस माइनस के 3, तो आंसर इज बी। तो ये था इसका कुछ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपने देख लिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की वैल्यू को इस तरीके से निकाल सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सपेंशन के आज फिर क्वेश्चंस रह गए, उनके क्वेश्चंस को हम कल ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।